जय जय राम श्री राम जय राम जय जय कृष्ण हरण हनुमान जय जय कृष्ण बोलो श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। हे विदेह तनये वसुधा सुपुत्री माधुर मूर्ति महिमा वधे राम रागे आनंद केल निरते रसराज रामे देनो मध्य भवती शरणागतो नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक और तिनके पद बंदन किए नासहि विघ्न अनेक। अपने अपने घरन की सब काहू को भेर तुम्हारी भेर सब घरन की धन्य धन्य रघुबीर। बोले भक्त और भगवान की जय संत भगवान की जय। तो क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्रात को जाए खिली न खिली मालया चल कई सूचि शीतल मंद को जाने की प्रात चली न चली कि कल काल कुठार लिए फिरता तन नम्र चोट झिली न झिली और भजले रसनायरी नाम यरी भजले रसना हरि नाम यरी कहीं अंत समय में हिली न हिले। तो आवे बड़े श्रद्धा और स्नेह के साथ केवल 2 बार श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम जय जय विघ्न हरण हनुमान जय जय विघ्न हरण हनुमान जय जय विघ्न हरण हनुमान श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम जय जय विघ्न हरण जय जय विघ्न हरण हनुमान श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। कल पूर्व प्रसंग में आप सब कथा सुने। भारत जी 10 भाइयों के साथ राज्य कर रहे हैं, लेकिन होई न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भगति बिनु। तो राज्य को 9 खंडों में बांट दिए, 9 खंड में राज्य को बांट दिए। जिसमें आप बैठे हो ये जम्बू द्वीप है। 9 द्वीपों में
बांट दिए, भाइयों को दे दिए। ये जम्बूद्वीप है। और स्वयं गंडकी नदी के किनारे पुलह क्षेत्र में जाकर के तपस्या कर रहे थे। घोर तप किया। एक दिन की घटना है। ये स्नान कर रहे थे, एक मृगी पानी पीने के लिए आई। पानी पीने, जैसे पानी में स्पर्श किया है मुंह, तब तक बाहर से कहीं शेर की गर्जना सुनाई पड़ी। आपसे बतावें, मृगी सबसे भीर होती है, डरपोक होती है। छलांग लगा दिया, छलांग लगा दिया। उसका गर्भ करीब था, बाबा के सामने गिर गया, बच्चे का जन्म हो गया। स्वयं देवता पर बारू पर जाकर के गिरी। निरीह अवस्था में बाबा की तरफ निहार रही है, देख रही है कि आखिर हमारे बच्चे का क्या होगा। बाबा को दया आई, बच्चे को उठा लेते हैं, स्नान कराए, कुटिया में लेके आते हैं। कुटिया में लेके आए, अब उसके लालन पालन में कुछ समय देने लगे। यहां तक कि बाबा दूध का प्रबंध किया, और बड़ा हुआ तो उसे घास वास देते हैं, और वो केल करता है तो बच्चे के भांति उसका ख्याल करते हैं। ये जब आंख मूंदे समाधि लगावे तो वो अपनी कोमल कोमल सींगों से इन्हें कुरेदता था। जब बाबा डांट देते थे तो बच्चा बिल्कुल शांत बैठ जाता था, शांत बैठ जाता था। अब धीरे धीरे बच्चे के मोह में बाबा फंसते गए। बिना दया के संत कसाई, और दया लाग गए, आफत आई। अब बाबा बिना बच्चे के नहीं रह पा रहे हैं। एक दिन की बात है, भाई जो आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर, कोई हाथी चढ़ जात है, कोई बांधा जात जंजीर। मृत्यु निश्चित है, मृत्यु सबका निश्चित है। चाहे जोगी हो, चाहे महात्मा हो, चाहे संत हो, चाहे गृहस्थ हो, मरना सबको है। बिना मरे छुट्टी नहीं। कि मौती न छोड़ी सी रावण का, जय काल का खींच के खाट बंधाई। और मौत न छोड़ी सी मान मही पर, और मौती न छोड़ी सी जोगी साईं। मौत किसी को छोड़ी नहीं। राजा फकीर कोई नहीं बचा। बेनी कहाँ जुग बीत गयो, यही मौत निगोरी के मौत न आई। और मौती न छोड़ी सी बेड़ू दधीचे, का मौती न छोड़ी सी रंग योराई। ये किसी को नहीं छोड़ा है। जो आया है उसे जाना पड़ेगा। बाबा का समय आ गया, बाबा का समय आ गया। अब ये मृगा के लिए बिलख रहे हैं, और मृगा इनके लिए बिलख रहा, क्योंकि हित अनहित पशु पक्षी जाना। तो मृगा के मोह में शरीर छूटा, ये मृग शरीर पाए।
लेकिन ये कबो मृगी का संग नहीं किए, हरी घास नहीं खाए, ये केवल सूखे घास खा करके जीवन निर्वाह करते हैं, भगवान का भजन करते हैं। जब मृग शरीर छोड़ने का समय आया तो गंडकी नदी में आधा शरीर डुबो करके शरीर को छोड़ दिया। अगला जन्म इनका अंगिरस गोत्र में ब्राह्मण के यहाँ हुआ, ब्राह्मण के यहाँ होता है। पिताजी बहुत प्रयास किए कि बच्चे को पढ़ाया जाए, लेकिन इन्हें पता था कि अगर पढ़ेंगे लिखेंगे शादी होगा विवाह होगा, फिर से माया में फंसना पड़ेगा, इसलिए ये पढ़बे नहीं किए, पढ़े नहीं। 6 महीना में गायत्री मंत्र नहीं याद कर पाए, क्योंकि प्रेम विवश मोही कछु न सुहाई, प्रेम विवश कछु न सहाई, प्रेम विवश मोही कछु न सुहाई, प्रेम विवश मोही कछु न सहाई। हारे पिता पढ़ाई पढ़ाई, हारे पिता पढ़ाई पढ़ाई, हारे पिता पढ़ाई पढ़ाई। पढ़े नहीं, जब पढ़ते नहीं हैं पिताजी का शरीर छूट गया। माताजी पिताजी के साथ सती हो गए। अंत में ये घर की व्यवस्था, भाई लोग कहे कि आखिर 4 भाई हैं तो एक नवे कमाए, ये घर द्वार की व्यवस्था देखेंगे, दरवाजे पर रहेंगे। अब ये दरवाजे पे रहते हैं तो साधु प्रवृत्ति है, जो कोई दरवाजे पे आता है उसे भोजन कराते हैं, दक्षिणा देते हैं, कुछ वस्त्राभूषण दे देते हैं। तब भाभी भैया को कसने लगे, कहा ये दरवाजे पे रखने लायक नहीं है, तो ये गोचारण के लिए जाते हैं और वहां पर भी बात नहीं बनी। ये गौ माता आगे आगे चलते हैं तो ये कहे हमारे आप गो माता हो, हम आपको डांटेंगे नहीं, जो इच्छा हो जहां इच्छा हो वहां खाओ, वहां खा लो। शाम तक वरहन आया तो दूसरे कार्य के लिए भेजे गए, वहां से भी वरहन मिलता है। पक्षियों को हराने के लिए जाते हैं और वहां पर भी डब्बा नहीं बजाए कि राम के चिड़ई राम के खेत और खाए लिया चिड़िया भरी भरी पेट। हाके ना घर वाले जब बहुत कहे तो फिर घर इनको छोड़ना पड़ा, घर छोड़ देते हैं। जब कोई समाज में गांव देश में कोई कुछ काम करने के लिए कहता है तब ये काम कर देते हैं, अपने घरे काम बिल्कुल नहीं करते। एक दिन की घटना है, चोरों का सरदार देवी जी के मंदिर में मन्नत माना था कि अगर देवी जी हमारे पुत्र होगा तब हम आपको नर बलि देंगे। भद्रकाली प्रसन्न हुए, उसके एक पुत्र हुआ। नरबली के लिए जो पुरुष नियुक्त किया गया था, संजोग से वो पुरुष रात्र में भाग गया। अब अन्वेषण होने लगा कि यही बाबा मिले,
बाग में सब पकड़ के ले गए। स्नान कराया गया, चंदन लगाया गया, वस्त्र पहराया गया। तो भैया क्या करे, जल आखिर जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? कहा आप हुए बलि, कहा धन्य हो परमात्मा, ये मनुष्य शरीर किसी के काम तो आई, ये किसी के तो काम आई, कौनो बात नहीं। ये खुश हैं, शस्त्र पूजा की जाती है, स्वस्थ वाचन होता है। जब तलवार लेकर के मारना चाहा तब देवी जी से बर्दाश्त नहीं हुआ। देवी जी कहती मैं अपमान करना हो हमारा करो, लेकिन भक्त का अपमान करोगे तब बर्दाश्त नहीं होगा। भरत जी राम जी को मनाने के लिए चित्रकूट जा रहे थे। देवगुरु बृहस्पति से इंद्र पूछे कि का महाराज राम जी के कहने पर भरत जी लौट आएंगे? कहा जैसे भरत जी कहेंगे राम जी तुरंत लौट आएंगे। कहा गुरु बाबा कुछ उपाय करिए कि राम ही भरत ही भेंट न हुई, राम भरत के भेंट ही न हो, कुछ उपाय करिए। कहा अब तक जो किए थे उसमें भगवान की माया थी, भगवान की मर्जी थी। अगर अब कुछ उपद्रव करोगे तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि भगवान के स्वभाव तुम नहीं जान रहे हो। सुन सुरेश रघुनाथ स्वभाव, सुरेश रघुनाथ स्वभाव, सुन सुरेश रघुनाथ स्वभाव। विजय अपमान रिसाई न काहू, विजय अपमान रिसाई न काहू, विजय अपमान रिसाई न काहू। जो अपमान भगत कै करई, राम रोष पावक सो जरई। लोकहु वेद विदित इतिहासा, यह महिमा जानई दुर्वासा। मानस में दुर्वासा की चर्चा 3 बार आई है। सुधिकार यम्ब ऋष दुर्वासा, और जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा। 3 बार दुर्वासा की चर्चा आई है मानस में। भगवान भक्त का अपमान नहीं सह सकते हैं, तो आज देवी जी अपमान कैसे सहेंगी? मूर्ति फट जाती है, भद्रकाली प्रकट हो जाती है। बोलिए भद्रकाली की जय हो। तुरंत तलवार से मारी है, चोरों के सरदार का गला कट जाता है और उसका गेंद बना करके अपने अनुचरों के साथ खेलती हैं। ये बड़ी देर से आंख मूंदे हैं, आखिर प्रहार हो ही नहीं रहा है। तब आंख खोले तो देवी जी के दर्शन करते हैं, स्तुति करते हैं। जय जय दुर्गा महारानी, तोहार क्यों महिमा न जानी। जय जय दुर्गा महारानी, तोहार क्यों महिमा न जानी। जय जय दुर्गा महारानी, तोहार क्यों महिमा न जानी। महिमा तोहार माई हम कैसे जाने, महिमा तोहार माई कैसे हम जानी। महिमा अजय नागी सखी अविनाशिनी,
अजायनादेश प्रिय विनाशिनी सदा संभोर भंग निवासिनी सदा संभोर भंग निवासिनी हरे शरण शरण कहे दानी तुहार गुरु महिमा न जानी जय जय दुर्गा महारानी तुहार गुरु महिमा न जानी कष्ट पड़ा भगतन पे जब जब कष्ट पड़ा भगतन पे मैया प्रगट भयो पर्वत पे मैया प्रगट भयो पर्वत पे मारो असुर कैसानी ओ मारो असुर कैसानी तुहार कोई महिमा न जानी जय जय दुर्गा महारानी तुहार कोई महिमा न जानी अजायनादि सत्य विनाशिनी अजायनादि सत्य विनाशिनी सदा संभोर भंग निवासिनी सदा संभोर भंग निवासिनी शरण शरण कई दानी तुहार कोई महिमा न जानी जय जय दुर्गा महारानी तुहार कोई महिमा तुहार माई कैसे हम गाई महिमा तुहार माई कैसे हम गाई बल बुद्धि विद्या कहाँ हम पाए बल बुद्धि विद्या कहाँ हम पाए मोहे बड़े बड़े ज्ञानी ओ मोहे बड़े बड़े ज्ञानी तुहारी कोई महिमा न जानी जय जय दुर्गा महारानी तुहारी कोई महिमा न जानी जय जय दुर्गा महारानी तुहारी कोई महिमा न जानी जय जय दुर्गा महारानी तुहारी कोई महिमा न जानी स्तुति करके आगे बढ़ते हैं। सिंधु सौवीर पति महाराज रघुगण जो इनका मृगा था जिसके मुंह में मृग बने थे संत संग के प्रभाव से वो अगले जन्म सिंधु प्रदेश का सौवीर नाम का राजा हुआ। सिंधु सौवीर पति रघुगण कहते हैं आज सत्संग के लिए ये जाता है कपिल भगवान के आश्रम गंगा सागर कथा सुने जा रहा। रास्ते में एक कहार बीमार पड़ गया। पालकी बिना कहार के चले कैसे। अन्वेषण होने लगा, खोज होने लगी तो यही मिले जंगल में बाबा। बाबा मिले, चलो कहार बन जाओ 2 घंटा के लिए, हमारे राजा सत्संग सुनने के लिए जा रहे।
भरत जी विचार किए कि अगर हमारे कहार बनने से किसी को कथा सुनने का अवसर मिल जाए तो क्या बुरा है, जात में जाए बारात की खाई। कहार बन गए, पालकी उठाते हैं, तब नीचे देखते हैं जो चूटी चूटा दिखाई पड़ता है, छलांग मारते हैं, कूद जाते हैं, हिंसा न हो। पालकी बिगड़ जाती है, रघुगण बड़े जोर से डांटता है कि तुम्हारे लोगों का विचार क्या है। कहार कहे हम तो महाराज बहुत देर से लेके चल रहे हैं, जो नवा कहार लगा है यह धोखा कर रहा है। कहा मालूम पड़ता है तुम बड़े थके हो, खाए नहीं हो, कमजोर हो, अब तुम्हें ठीक कर देंगे। तब भरत जी विचार किए, अगर ये धोखों में हमें कुछ कह दिया तब इसके बिगड़ जाएगी। कहा राजन, थकना ये शरीर का कार्य है, आत्मा तो शाश्वत है। कमजोर होना, शरीर कमजोर होती है, अस्थूल होती है, आत्मा तो शाश्वत वैसे है, उसमें कोई अंतर नहीं आता है। उपदेश देते हैं, रहो गण कोद पड़ा, पीनस से पैर पकड़ लिया। महाराज आप कौन हो? स्वयं सनत सनंदन सनातन सनत कुमार तो नहीं हो कि हमारे गुरु कपिल भगवान तो नहीं आ गए हो? आखिर नारद हो, आप हो कौन? इतना ज्ञान के बात बता रहे हो। ब्राह्मण देवता अपना परिचय दे, और दुनिया में हम किसी से नहीं डरते। ना हम विशंके सुरराज वज्रान, देवराज इंद्र के वज्र से हम नहीं डरते हैं। त्रयक्ष शूला, भोलेनाथ के त्रिशूल से नहीं डरते हैं, वरुण के पास से नहीं डरते हैं, अग्नि के यमराज के दंड से नहीं डरते हैं। अगर महाराज दुनिया में डरते हैं विप्रापमानात्, केवल ब्राह्मण के अपमान से डरते हैं कि कहीं भूल करके हमसे ब्राह्मण का अपमान ना हो जाए। क्योंकि भगवान कहते हैं सूल कुलिस मम चक्र कराला, यतन ने जो इनके मारा नहीं मरई, तो राव्य प्रदोह पावक सो जरई। आप ब्राह्मण देवता, क्योंकि हम ब्राह्मण से बहुत डरते हैं। विप्र प्रसादात, भगवान कहे विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात कमला बरोहम, विप्र प्रसादात अजिताजितोहम, विप्र प्रसादात मम राम नाम। ब्राह्मण देवता आप कौन हो? तो यही कथा सुनाते हैं, भवाटवी की चर्चा करते हैं। जब भवाटवी की चर्चा किए, निर्गुण निराकार की चर्चा किए, संसार ये जंगल है, भवाटवी की चर्चा करते हैं। उद्धार हो गया, ज्ञान प्राप्त हुआ, तो रघुगण का उद्धार हुआ। अब इसके बाद भारत की भी कहूं चर्चा नहीं है। आगे श्रीमद् भागवत महापुराण में भूगोल खगोल की चर्चा है। कितने पहाड़ हैं, कितने पठार हैं, कितनी नदियां हैं, उनके उद्गम स्थान का है, संगम कहां से है, कहां पे है, ये सारी चर्चाएं श्रीमद् भागवत महापुराण में पंचम स्कंध में आई है। आगे चल करके बताए राजन, शिशुमार चक्र की भी चर्चा है। और आगे बढ़े पोजपा सुदेव जी, कहा राजन
आगे ज्योतिष चर्चा है। नवग्रह होते हैं, एक राशि पर एक ग्रह कितना दिन विचरण करते हैं। सबसे ज्यादा 2.5 साल एक राशि पे शनि रहते हैं और सबसे कम चंद्रमा एक राशि पर 2.5 दिन रहते हैं। सूर्य भगवान एक राशि पर 1 महीना रहते हैं। बृहस्पति 1 साल रहते हैं। सबके समय है। ज्योतिष चक्र के बाद आगे नरक की चर्चा करते हैं। 28 प्रकार के नरकों की चर्चा श्रीमद् भागवत महापुराण में है। बाकी जो गरुड़ पुराण सुनोगे तो उसमें 100 प्रकार के नरक की चर्चा बताई गई है। व्यक्ति अमुख कर्म करता है, अमुख नरक में जाता है। असिपत्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, सूचमुख, कई चर्चाएं हैं। अमुक कर्म करता अमुक नरक में जाता, अमुक कर्म करता अमुक नरक में जाता है। कहा महाराज वहां होता क्या है? कहा जमराज के दूत दंड के माध्यम से जीवात्मा को शुद्ध करते हैं और पुनः संसार में भेज देते हैं। कहा महाराज ये तो यह हुआ कि मन्ने कुंजर शौचवत, जैसे हाथी को स्नान कराया गया और हाथी धूल देखी पुनः लौट लिया, ऊपर डाल दिया। कौनो ऐसा उपाय नहीं है कि जिससे नरक ना जाना पड़े। कौनो उपाय नहीं है। तो पूज्य पाद सुखदेव जी राजा परीक्षित से बताते, राजन इस मन को अपने सकिन मन कृष्ण पदार विंदयो, ये मन भगवान के चरणों में लगा लो। तो कहा क्या होगा? कहा मन अगर भगवान में लग जाएगा तो संसार के वृत्तियों से, दुर्वृत्तियों से मन दूर हो जाएगा। व्यक्ति ना पाप करेगा और ना नरक जाएगा। सकिन मन कृष्ण पदार विंदयो तदगुण राग यही नाते यमम पास न तद्भटान स्वप्ने पश्यत ही चरण निष्कृता। फिर न जमराज के डर है न जमराज के दूतों का डर है। केवल मन भगवान के चरणों में लग जाए। अनुराग, जो भगवान के चरण में अनुराग होगा तो संसार से वैराग्य स्वतः हो जाएगा। कहा महाराज किसी भगवान के नाम लेने से किसी कल्याण हुआ है तो दृष्टांत में अजामिलोपाख्यान की कथा कहा। अजामिलोपाख्यान कहा राजन थे जिनका नाम कान कुज दुजा कश्चित दासी पति अजामिला नामना नष्ट सदाचारेण दास्या संसर्ग दूषिता। कन्नौज में एक ब्राह्मण थे जिनका नाम अजामिल था। पढ़े लिखे विद्वान थे। एक दिन पिताजी ने कहा कि भैया अग्निहोत्र के लिए, हवन के लिए जाते जंगल से समिधा ला देते। जंगल जाते हैं, वहां पर देखे कि एक शूद्र एक वैश्या के साथ रमण कर रहा है, घूम रहा है। एक बार निगाह गई, फेर लिए,
हम ब्राह्मण हैं, हमसे क्या मतलब, चाहे जो घूमे टहरे, हमसे क्या मतलब। लेकिन मन जो है मतंग है, हाथी है, मतवाला है, ये मानता नहीं है, मन मतंग मानत नहीं। फिर देखने का भाव हुआ, जब दोबारा घूम के देखे हैं तो वैसा मुस्करा दिया, शूद्र को मार करके खेत दिए, क्योंकि मैरिये नाम की मदिरा पी रखे थे, उसे भगा दिए, स्वयं वैश्या के साथ रहने लगे। एक घंटा बीता, 2 घंटा बीता, 3 घंटा बीता, पिताजी संदेशा भिजवाए, अजामिल आखिर पूजा के लिए लकड़ी फूल पाती लेने गए थे कि पूरा जंगल ही काटने गए थे? कितना देर कर रहे हो, कितनी देर कर रहे हो? संदेश वाहक से कहे जाकर के कह दो हमारे पिता से कि ये अजामिल उनका पुत्र नहीं है। अब आप बताओ कि आखिर जिसका जवान लड़का बुढ़ौतिम जवाब दे रहा हम आपके नहीं हैं, पिताजी तो करेज थाम के बैठ गए। माता जी कही तो हाय सुने न सुने, अजामिल हमारी सुनेंगे, क्योंकि सब संबंध से माता वाला संबंध 9 महीना जेठ हो पुरान होत, हमारी मानेंगे। तुरंत एक पत्र लिखे दे दिया। संदेश वाहक गया है लड़के, लेकिन जब देखा है, कहा आपकी माता जी बुलाई हैं, कहा कह दो कि अब अजामिल उनका नहीं है। आखिर उस माता के हृदय पर क्या बीती होगी? उदर राखे रही ना उमासले, गर्भ का भार उठावथी माई, और जन्म भवा कोरवालाई के, आस्थान पान करावथी माई, और साथे रही सुख यो दुख माँ, खवाई पियाई के साड़ बनाई। लेकिन आई गई जब से दूसरी, अपने घर माँ करुई भाई माई, अपने घर माँ करुई भाई माई। आज जवाब हो गया है, मातारी करीज थाम के बैठ जाती है, करबे का करें। पत्नी कहा कि सबके सुने चाहे न सुने, आखिर ब्राह्मण अग्नि के सामने हमारी मांग भरे हैं, मांग पूरी करने की शपथ खाए हैं, हमारे तो सुनबे करेंगे। हमारी तो सुनबे करेंगे। संदेश बाहर गया है,
कहा श्रीमान जी यही नहीं रहना है, कुमति जिनी पाला, कुमति जिनी पाला हो जा खराब, कुमति जिनी पाला हो जा खराब, कुमति जिनी पाला हो जा खराब, 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 कुमति जिनी पाला हो जा खराब, कुमति जिनी पाला हो जा खराब। बड़े भाग्य मानुष तन पाया, बड़े भाग्य मानुष तन पाया, बड़े भाग्य मानुष तन पाया, भूला करार बनी बैठा न बाबू, भूल करार बनी बैठा न बाबू, कुमति जिनी पाला हो जा खराब, कुमति जिनी पाला हो जा खराब। सत के द्वारे धर्म के काटा, सत के द्वारे धर्म के काटा, जवन कर ब्याह तवन होए हिसाब, जवन कर ब्याह तवन होए हिसाब, कुमति जिनी पाला हो जा खराब, कुमति जिनी पाला हो जा खराब। हरि के भजन जब मन ही न भावे, हरि के भजन जब मन ही न भावे, पूछिए हरि कौन देगा जवाब, पूछिए हरि कौन देगा जवाब, कुमति जिनी पाला हो जा खराब, कुमति जिनी पाला हो जा खराब। राम देव गुरु चरण पकड़ी के, राम देव गुरु चरण पकड़ी के, राम नाम कहलू तो सबाब, राम नाम करी, राम नाम करी लू तो सबाब, कुमति जिनी पाला हो जा खराब, कुमति जिनी पाला हो जा खराब। लेकिन कौन पूछता है आज धीरे धीरे ये लौटे नहीं, अब घर का स्थिति खराब होने लगे, जौने घरे के मालिक बिगड़ गए हैं वो घर भला कितना बढ़िया रह सकता है। कि घर नारी बेचारी उघारी फिरे, पर नारी के साथे रंगोली रंगावे, घर नारी के हाथ में चूड़ी नहीं, और गाड़ी का मारी का झुमकावे, और धर्म के काम
छदा मन देवे बेभिचार मसारी कमाही गवावे और दाम भी दे बदनाम भी हो और इसका मायापन मूड़ कटावे इसका मायापन मूड़ कटावे। जब समय बुरी आती है तो अच्छी बात अच्छी लगबे नहीं करती। धर्म सब भूल गए बुरे दिन आए। माता पिता के करत ताड़ना मेहरे के गोड़ दबावे धर्म सब भूल गए बुरे दिन आए। जहां सत्संग कथा तहां आलस जाते नींद जुड़ावे धर्म सब भूल गए बुरे दिन आए। माधव दास विचारी कहें यही से चाल कुल कपूत कहावे धर्म सब भूल गए बुरे दिन आए। अजामिल गांव में तो जा नहीं सकता है, गांव में नहीं जा सकता है। ये बाग में घर बना करके रह रहा है। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनके हो जाने पर व्यक्ति समाज में रहने योग्य नहीं होता है, समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है। आज धीरे धीरे बुढ़ौती आई गए। 88 वर्ष की अवस्था हो गई। 88 वर्ष की एक दिन की घटना है। कुछ महात्मा हरिद्वार से चल के प्रयागराज जा रहे थे। माघ मकर गति रवि जब हुई तो तीर्थ पति आउ सब कोई। अब कन्नौज बीच में पड़ा तो महात्मा लोग विचार करते हैं कि आज रात्रि में इसी गांव में निवास किया जाए, कल चलेंगे। तो एक से पूछा भैया आपके गांव में कोई धर्मात्मा व्यक्ति हो तो हम सब आज रात्रि वहां विश्राम करें, सुबह चले जाएंगे। तो और किसी से हंसी मजाक किया जाए चाहे न किया जाए, लेकिन साधु ब्राह्मण से कुछ हंसी मजाक सब कर लेते हैं। का महाराज चले जाइए पछुए का। जो गांव में सबसे बाहर बाग में घर बना है, दुआरे पिनारा है, अरे वो महाराज अजामिल का है, वहीं रुको। महात्मा लोग पहुंचे हैं तो जो स्नान कर लिए हैं वो कपड़ा बड़ा फैला लगे, कुछ आसन बासन बिछाए के पूजा उजा में बैठ गए, कुछ बाबा नहाए लागे जल्दी जल्दी। अरे कबो यात्रा में जाएं तो देखें तो जे पहले उतर ले बस से वो आपन पल्ले बिछा ले, और जे बाद में उतरा था तो वो घासी में बिछावे पड़े। अरे भाई चापर भूल जतनी नहीं उतना सब बिछा ले, आनंद आता है। तो आज डंडे के सहारे निकला है अजामिल, डंडे के सहारे देखा गदगद हो गया कि धन्य हो परमात्मा, यतनी उम्र में आज तक यह दुआरे क्यों ब्राह्मण पैर नहीं धोया। गदगद हुआ तो हम सबका एक कोतवाल हुआ था। यात्रा जिनके अध्यक्षता में चलती है उनके पास पहुंचे, कहा महाराज
आप सब भोजन स्वयं बना करके करते स्वपाकी हैं कि अंदर भोजन ले लेंगे? बाबू अवसाय ये कहे भाई ब्राह्मण का दरवाजा कौनो बात नहीं, अंदर बन जाए। तो रसोइया अंदर बनी, भोजन प्रसाद किए। जब भोजन कर लिए तो अजामिल पैर दबाने के लिए पहुंचा, पैर दबाने लगा। तो जब पैर दबाने लगा तो इसे अपने पिता का ख्याल आ गई, अपने पिता का ख्याल आ गया। तो आंखों से भर भर अश्रुपात होने लगा कि अपने पिता की सेवा नहीं किए। हे भगवान, हमारा उद्धार कैसे होगा? महात्मा उठ करके बैठ गए। कहा अजामिल रो रहे हो? कहा महाराज रो नहीं रहे हैं, ये हर्ष के आंसू हैं। कहा बे मतलब बात मत करो, ये बाल धूप में नहीं काले हुए सफेद हुए हैं, तुम्हें कुछ आत्मग्लानि है। आंसू दोनों स्थिति में गिर निकलती है, हर्ष में और विषाद में। जो हर्ष के आंसू होते हैं वह शीतल होते हैं, और जो विषाद के आंसू होते हैं, दुख के आंसू होते हैं, उसमें ताप होता है, गर्मी होती है। कहा कुछ बात है बताओ? तो फफक करके रो पड़ा। कहा महाराज अपनी दर्द किससे कहें, माता पिता गुरु को सेवा नहीं किए, ब्राह्मण हो करके समाज के कल्याण नहीं किए, यहां तक कि महाराज पत्नी के साथ भी वफादारी नहीं किए। तब महाराज दिमाग ठनका। कहा ये कि यह कहा ये हमारी धर्म पत्नी नहीं है, इनसे हमारा लव मैरिज हुआ है, प्रेम विवाह हुआ है, ये वैश्या हैं, हम ब्राह्मण हैं। तब बाबा मुड़े हाथ धरे, अब का हुए? जिंदगी साधु रहे मरद की, वैश्या बनवा खाए, लेकिन अब हमारा चाहे जवन हो, लेकिन अगर अजामिल के बिगड़ जाए तो लोग ताना मारेंगे कि भगवान संत भगवान मिले तब उद्धार न हुआ। तो महात्मा के पास एक्सरे मशीन होती है, एक्सरे मशीन, वह सब जान लेते हैं। विचार किए, जिंदगी पूजा पाठ तो किए नहीं, अब मरद के इनका पूजा बताए दिए तो इनसे पूजा नहीं होगी, इनसे पूजा नहीं होगी। अरे माया में फंसा रहा तो कुछ ऐसे उपाय करें। कहा जामिल चिंता मत करो, कल्याण तुम्हारा होगा। जिनके ही अमें सिया राम बसे, उन और का नाम लियो न लियो। जिन सेवा टहल की साधुन की, तीन योग यो तप कियो न कियो। जिन मातु पिता गुरु सेवा कियो, तीन तीर्थ व्रत कियो न कियो। जिनके द्वारे श्री गंगा बहे, तीन कूप नीर पियो न पियो। चिंता मत करो, पश्चाताप से तुम्हारा अपराध कम हुआ है, चिंता मत करो। अब की बार जो बच्चा होगा
उसका नाम नारायण रखना। बाबा आशीर्वाद दे करके चले गए। लड़का परका हो के एक समय हो, अगर बेसमय कोनो बात हो रही है तो या तो भक्त आवेंगे या भगवान आवेंगे। 88 वर्ष की अवस्था में अजामिल को पुत्र हुआ, जिसका नाम रखे नारायण। अब सोते जागते उठते बैठते नारायण 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 करते रहे। बच्चे सब प्रिय होते, क्यों लड़का इन्हें कहा जा सके क्यों अपने कम आयात है। लड़का सब प्रिय होते हैं, लेकिन बुढ़ौती के लड़का ज्यादा ममत्व होता है, या जवन छोटकवा होता है उस पे माता पिता का ममत्व कुछ ज्यादा होता है। छोटके मान लिया अलगव बिलगी भय, अलगव बिलगी भय, ता भैया तू सब तो कमाए लाए, कहा हमारे छोटकवा कहाँ जाए, छोटकऊ कहाँ जाई है। छोटकैन के लड़के माई दादा अलग हुई हैं। कहने का जो मूल भाव है वो छोटकवा रहा, तैसे वह पे स्नेह ज्यादा हो। अब ये उठते बैठते नारायण 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 नारायण। एक दिन जमराज के दूत आएंगे, बहुत समय नाय न आएंगे, आएंगे जरूर परे। कबो उमरी बारी भगवान मांगे गवनवा, उमर बारी भगवान मांगे गवनवा, उमर बारी भगवान मांगे गवनवा, मांगे गवनवा, मांगे गवनवा, मांगे गवनवा, मांगे गवनवा, उमर बारी भगवान मांगे गवनवा, उमर बारी भगवान मांगे गवनवा। पहले नवमी ससुर मोराया, पहले नवमी ससुर मोराया, पहले नवमी ससुर मोराया। कापे बदन लो तड़पे परनवा, कापे बदन और तड़पे परनवा, कापे बदन और तड़पे परनवा, उमर बारी भगवान मांगे गवनवा, उमर बारी भगवान मांगे गवनवा। दूसरी नौनी जेठ मोराए, दूसरी नौनी जेठ मोराए, दूसरी नौनी जेठ मोराए, दूसरी नौनी जेठ मोराए। नैनन से नीर गिरे बरसे सवनवा, नैनन से नीर गिरे, नैनन से नीर गिरे बरसे सवनवा, उमर बारी भगवान मांगे गवनवा, उमर बारी भगवान मांगे गवनवा, उमर बारी भगवान मांगे गवनवा।
तिसरिया नौनी देवरा मोराए तिसरिया नवनी देवरे मोर आए तिसरी नवनी देवरे मोर आए अंगना वो सार छूट छूट गा भवनवा अग्नव सार छूट छूट का भवनवा उमर बारी भगवान मांगया उमर बारी भगवान चौथे नवमी अपने हरियाए चौथे नवनी अपने प्रभु आए चौथी नवनी अपने हरियाए छूट परिवार और सदगा भी बनवा अरे बारी भगवान माने बनवा अरे बारी भगवान माके गवनवा माके गवनवा माके गवनवा माके गवनवा उमर बारी भगवान माने गवनवा उमर बारी भगवान माके गवनवा उमर बारी भगवान माके गवनवा सूचना बीच बीच में मिलती है लेकिन लोग अनदेखा करते हैं। बार पाके लाग डाई लगाए ली हैं, दांत गिरे लाग नकली लगवाए ली हैं, पत्थर के दांत लगवाए ली हैं। सोन कम परत मशीन लगवाए ली हैं, दिखाए कम परे चश्मा टेस्ट कराए ली हैं। दया करा चिट्ठी जब तक ना हुआ तब तक फैसला न होए। आज जमराज के दूत आए, इनका भविष्य आकार देख करके अजामिल कांप गया। बचने के लिए बड़े जोर से मुंह से निकला, नारायण नारायण नारायण। अब नारायण के दूत आ गए, मोंचताम छोड़ दो छोड़ दो। जमराज के दूत कहे क्यों छोड़ दे, क्यों छोड़ दे? कहा ये भगवान का नाम लिया। कहा महाराज बिल्कुल नहीं लिया, आप धोखे में पड़ रहे हो। अरे इसे हम ले जाएंगे, पापी है, पापात्मा है, पाप किया है, इसके लिए रौरवा नरक है। कहा इससे बड़ा धर्मात्मा दुनिया में है ये कोई नहीं, ये भगवान का नाम लिया है। कहा अगर पापी कैसे कह रहे हो, धर्म की परिभाषा करो। कहा यह माता पिता का नाम, माता पिता की सेवा नहीं किया, गुरु की सेवा नहीं किया, ब्राह्मण होकर के समाज के कल्याण नहीं किया, उपदेश नहीं दिया, यहाँ तक कि पत्नी के साथ भी वफादारी नहीं किया, यह महाराज रौरवा नरक में जाएगा। कहा जमराज के धर्मराज के दूत हो करके तुम धर्म की परिभाषा नहीं समझ पाए। अरे धर्मात्मा है, ये अंत में भगवान का नाम लिया है। सांकेत्यम, अरे ना ये अपने लड़का का नाम लिया है। कहा नहीं भाई, सांकेत्यम पारिहास्यम वा अस्तन होलन में ऊंचा वैकुंठ नाम ग्रहणम शेष अघहरम विदो। इशारे में, हंसी मजाक में सांकेत्यम, हंसी मजाक में, इशारे में, मोल बोल करके
मौखिक सांकेतिक भाषा, भाषा तीन प्रकार की होती है, मौखिक, लिखित, सांकेतिक। कैसे भी भगवान का नाम निकला है उद्धार की गारंटी। सांकेत्यम पारिभाष्यम वा अस्तो मनेलन में उच्चा वैकुंठ नाम ग्रहण शेष अघहरम विदुः। जितना पाप होगा सब समाप्त हो जाएगा। अस्मिन जना प्राण वियोग काले क्षणम समावेश मनो विशुद्धम निहित कर्माशय मासु यातिम पराम गतिम ब्रह्मयोग बंधः। अंतिम में अगर परमात्मा का नाम निकल गया तो उद्धार की गारंटी। भाव कैसे भी हो, भाव कुभाओ अनख आलस नाम जपत मंगल सिदस नाम जपत मंगल सिदस भावे को भाव जपत भावे को भाव आलस हो भावे को भाव अलग आलस हो नाम जपत मंगल सिदस नाम जपत मंगल सिदस। तो भाव से कौन नाम लिया? भाव सहित शंकर जप्यो। भाव से भगवान शंकर नाम लिए थे, भाव सहित शंकर जप्यो। भाव से भोलेनाथ, अकुभाव से वाल्मीकि। उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। और अनख सहित आलस्य से कुंभकर्ण। कौन राम, कौन राम? आलस्य से। अवनख दुश्मनी से। मारते बार कियो रव भारी कहा राम रन हतम पछारी। मारते बार, कौन राम कहाँ है क्या उनके मार दें? मारते बार कियो रव भारी कहा राम रन हतम पछारी। कल्याण सबको हुआ। तो वार भाव कुभाव अनख आलसहूं नाम जपत मंगल दिस दसहूं। जमराज के दूत लौट गए, जमराज के पास गए, कहा महाराज क्या हुआ? हड़बड़ाए गया वो कहा भा? कहा महाराज एक बात कान खोल करके सुन लो, नरक कुंड पटवा दीजिए, नरक कुंड पटवा दीजिए, हमें सस्पेंड कर दीजिए। अब दुनिया में कोई पापी नहीं होगा। कोई लड़का का नाम लेगा, कोई नाती का नाम लेगा, कोई नातेदार का नाम लेगा और सब जगह सीधे बैकुंठ। नरक में कोई नहीं आएगा। नरक कुंड पटवा दो। क्या हुआ? तो कहा सारी घटना बताया। आप भेजे थे अजामिल को लाने, और वो अपने लड़का का नाम लेके बुलाया। तब तक नारायण के दूत आएंगे। ये तो संजोग ठीक था कि बदबढ़ोल नहीं हुई, नहीं तो मारे जाते, बोकला न रहा था। कहा अच्छा किए, अच्छा। वह सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, तो राज्य गवर्नमेंट के कर्मचारी हो, अच्छा किए कि विवाद नहीं किए। कहा महाराज
आज फैसला हो जाए, आज फैसला हो जाए कि किसे लाना है किसे नहीं लाना है। तो एक सूत्र बताए कि जिह्वान भक्ति भगवत गुण नाम धेयम चेतास्मय स्मरन्ति तच्चरणारविंद कृष्णाय नो नमः क्षिरये कदापि तानानवध्यमस्तु कृत विष्णु कृत्याम। जिनकी जिह्वा से भगवान का नाम ना निकलता हो, जो भगवान के विग्रह के सामने जिनका सर ना झुकता हो, जो भगवान के चरित्र को सुनकर के जिनका हृदय आह्लादित ना होता हो, ऐसे व्यक्ति को लाना है। कहा किसे नहीं लाना है? कहा जहां पर जिसके घर में तुलसी का वृक्ष होगा, गंगा गीता गौ माता जहां होगी, वहां भूल करके मत जाना, वहां भूल करके मत जाना। जहां पर कोई विशुद्ध महात्मा रह रहा हो, उसके शरीर के स्पर्श से वायु जहां तक जाती हो, वहां के कीट पतंग सब स्वर्ग जाएंगे। उनके पास मत जाना, मत जाना। जिनके मुख में शालिग राम भगवान का चरणामृत पड़ गया होगा, उनको मत लाना, क्योंकि उनका मंत्र है अकाल मृत्यु हरणम। वो अकाल मृत्यु का हरण करने वाला, सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु चरणोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। आचार्य जी कहा जिनके मुख में गंगा जल पड़ गया होगा उनको मत लाना। अरे यहाँ तक कि जिनके हड्डी गंगा तक पहुंच गई होगी उनको भी मत लाना। उनको ले आ रहे हो तो रास्ते से लौटा देना, उनको मत लाना। जमराज के दूत चले जाते हैं, इधर धर्मराज जाते हैं गंगा जी के पास और गंगा जी से कहते हैं कि देवी जी आप केवल पाप कम करो, आप तो सीधे पापी कम कर रही हो। पाप कम करो, पापी मत कम करो। विष्णु के चरणन ते निकली पुण्य ब्रह्म कमंडल मध्य गहा। आघतारनी कह तू है बानी परी, आघही नहीं घी बिल गावती हो। अबुंद एक पड़े जिनके मुख में, उनको सुरलोक पठावती हो। और विष्णु विरंच के दूतन से तू तो दूत हमार पिटावती हो। एक नंगा के शीश पर बैठी के गंगा, तू नहकई का दंगा मचावती हो। पापी पाप कम करो, आप सीधे पापी कम कर रही हो। जय जय गंगा महारानी, तोहार बड़ा निर्मल पानी। जय जय गंगा तोहार बड़ा निर्मल पानी। जय जय गंगा महारानी, तोहार बड़ा निर्मल पानी। तोहरे नहान मैया सब कोई तरी गे, तोहरे नहान मैया सब कोई तरी गे। हम हो का तारा तो जानी, तोहार बड़ा निर्मल पानी।
तारा तो जानी तुहार बड़ा निर्मल बा पानी। जय जय गंगा महारानी तुहार बड़ा निर्मल बा पानी। ब्रह्मा का तारू का मंडल में जाइए ब्रह्मा का तारू कमंडल मजाई के शिव जी के जटा में समानी तुहार बड़ा निर्मल बा पानी। जय जय गंगा महारानी तुहार बड़ा निर्मल बा पानी। राजा भगीरथ के मानो तपेस्या राजा भगीरथ के मानो तपस्या। राजा भगीरथ के मानो तपस्या। तारो सगर के निशानी तोहार बड़ा निर्मल पानी। तारो सागर के निशानी तुहार बड़ा निर्मल बा पानी। जय जय गंगा महारानी तोहार बड़ा निर्मल पानी। जय जय गंगा महारानी तुहार बड़ा निर्मल बा पानी। जय जय गंगा महारानी तुहार बड़ा निर्मल बा पानी। तुहार बड़ा निर्मल बा पानी। आज